Hello everyone. Welcome back to your English learning class. आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली कंफ्यूज टॉपिक ऑन, ओवर और अबव। अगर आप भी इन तीनों में कंफ्यूज होते हो तो आज का लेसन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज ऑल हैव द सेम मीनिंग, ऑन, अबव, ओवर के ऊपर। तो चलिए पिक्चर्स और इजी एग्जाम्पल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। Let's understand. What is the difference between on, over, and above? On is used for direct contact. Over suggests a vertical relationship, and above is for higher position. अब सबसे पहले बात करते हैं on की। On is used when something touches or is placed on a surface. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर रखा हो या किसी सरफेस को टच कर रहा हो। For example, the book is on the table. किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है। बुक टेबल को टच कर रही है। किताब टेबल के सरफेस पे है, इसलिए हमने इसमें ऑन यूज किया। होप सो स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। अब और भी एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको क्लियर करती हूँ। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन द रूफ। वह लड़की छत पर घूम रही है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं लड़की छत की सरफेस को टच कर रही है, इसलिए इसमें भी ऑन को यूज किया है। द मोबाइल इज ऑन द बेड। मोबाइल भी बिस्तर को टच कर रही है, इसलिए इसमें ऑन यूज हुआ। सम डिफरेंट यूजेस ऑफ ऑन। ऑन को हम स्पेसिफिक डे या डेट के साथ भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल विल ओपन ऑन 10th जून। स्कूल 10 जून को खुलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मेट हर ऑन दिस संडे। मैं इस रविवार उससे मिली थी। स्टूडेंट्स, याद रखिए ऑन को हम तब यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को टच कर रहा है। और हाँ, याद रखिए ऑन को हम स्पेसिफिक डे और डेट के साथ भी यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अबव की। अबव मीन्स एट अ हायर लेवल देन समथिंग बट नॉट टचिंग इट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से ऊपर हो पर उसके टच में ना हो। The fan is above my head. पंखा मेरे सिर के ऊपर है। अब इस सेंटेंस में above को हमने इसलिए यूज किया क्योंकि पंखा मेरे सिर के ऊपर तो है, पर वो मेरे सिर को टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, The plane is flying above the clouds. प्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी प्लेन बादलों के ऊपर से जा रहा है, बादलों को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में भी above यूज हुआ है। Some different uses of above. Above को हम age, level, rank के साथ भी यूज करते हैं। Age, जब हम किसी specific age से बड़े लोगों की बात करते हैं। This movie is for students above 18. यह मूवी 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। Children above 12 can join the class. 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। Rank, जब किसी पोजीशन या स्टेटस की बात हो। The manager is above the supervisor. Manager supervisor से ऊपर होता है। She thinks she is above others. वह सोचती है कि वो दूसरों से ऊपर है। जब हम किसी लेवल या परसेंटेज से ज्यादा की बात करें। He scored above 80%. उसने 80% से ज्यादा स्कोर किया। The temperature is above 35 degree. तापमान 35 डिग्री से ज्यादा है। स्टूडेंट्स, याद रखिए अबव का मीनिंग भी के ऊपर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर हो पर उसके टच में ना हो। अब हम बात करते हैं ओवर की। Over means above something, across something, more than a number or covering something. जब कोई चीज किसी और चीज के ऊपर हो, टच करे या थोड़ा सा गैप हो, तब ओवर यूज होता है। The lamp is over the table. लैंप मेज के ऊपर है। The bridge goes over the river. ब्रिज नदी के ऊपर बना है। ओवर ऊंचाई और स्थिति बताता है।
Some different uses of over. Over को हम मूवमेंट और कवरिंग के लिए भी यूज करते हैं। मूवमेंट, जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक ओर से दूसरी ओर जाए। The cat jumped over the wall. बिल्ली दीवार के ऊपर से कूद गई। The train passed over the bridge. ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरी। कवरिंग, जब कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही हो। For example, she put a blanket over the baby. उसने बेबी के ऊपर कंबल डाला। She poured chocolate sauce over the cake. उसने केक के ऊपर चॉकलेट सॉस डाली। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ऑन, अबव, ओवर में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन देती हूँ। जब कोई चीज किसी सरफेस को टच कर रही हो तब ऑन यूज होता है। जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर हो लेकिन टच ना करे, सिर्फ हाइट बतानी हो। ओवर, जब कोई चीज ऊपर हो और मूवमेंट, कवरिंग या मोर देन का आइडिया दे। स्टूडेंट्स, अब भी आपको कोई डाउट हो या ऐसा कंफ्यूजन जो क्लियर ना हो पाया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर यू। आप स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।